हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 6, यूनिट 6, जिसका नाम है ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ऊष्मा गतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं, उनके रूपांतरण और उनकी मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं और उनके मात्रात्मक या कह सकते हैं परिमाणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है। परिमाणात्मक मतलब मात्रात्मक ही होता है, परिमाणात्मक इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव। तो क्या हो गई, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप एनर्जीज एंड their quantitative relationships is known as thermodynamics। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं और उनके मात्रात्मक संबंधों के बीच या परिमाणात्मक संबंधों के बीच अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। बच्चों, ऊष्मागतिकी को आप रसायन विज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी इसका एक चैप्टर है, इसलिए हमने इसको रसायन विज्ञान की शाखा नहीं माना है सेपरेट अलग से। ये दोनों में कंबाइंड है, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन का एक भाग है, इसके साथ साथ ये फिजिक्स का भी एक भाग है। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं। ये तो हो गई ऊष्मागतिकी की परिभाषा। तो पहली हेडिंग इसमें बनाते हैं हम निकाय। निकाय किससे कहते हैं? निकाय इंग्लिश में निकाय को कहते हैं सिस्टम। निकाय या सिस्टम, इसे तंत्र भी कहते हैं। निकाय या तंत्र, कहीं कहीं पे इसको तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो निकाय या सिस्टम किसी पदार्थ, घटना या किसी पदार्थ या घटना का वह अंश जिसका हम एक ही बार में अध्ययन करते हैं, निकाय कहलाता है। किसी पदार्थ या घटना का वह अंश जिसका हम एक बार में अध्ययन करते हैं, निकाय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे ये मार्कर है, इसका हम एक ही बार में अध्ययन करेंगे। कैसे? किसका आकार कैसा है, इसकी मोटाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है और ये किस पदार्थ से बना है, इन सब का अध्ययन हम एक ही बार में करेंगे। इस मार्कर का, इसका एक सैंपल का, ये एक निकाय है। इसी प्रकार ये क्या है? ये बोर्ड है। इस बोर्ड का भी हम एक ही बार में अध्ययन कर सकते हैं। हम बोर्ड को लेंगे तो क्या देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण कितना है, ये किस पदार्थ का बना है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये सब अध्ययन हम एक ही बार में कर सकते हैं। इसका डस्टर है, ये भी निकाय है, इसका भी हम एक ही बार में अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या ले सकते हैं हम? एक गिलास में जल ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? निकाय। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके चौक, कुर्सी, मेज, कुर्सी और बीकर में भरा जल, बीकर में भरा जल आदि, बहुत सारे हो जाएंगे, ईटीसी आदि।
तो निकाय होता है वह वस्तु या घटना, निकाय किसी वस्तु या घटना का वह अंश है, वह भाग है जिसका हम एक ही बार में अध्ययन करते हैं, निकाय कहलाता है। किसी घटना या वस्तु का वह अंश, पदार्थ का वह अंश जिसका हम एक ही बार में अध्ययन करते हैं, वही कहलाता है आपका निकाय। निकाय के बाद एक टॉपिक आता है परिवेश। परिवेश क्या होता है? परिवेश, परिवेश को इंग्लिश में कहते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग, परिवेश क्या होता है? निकाय के चारों ओर उपस्थित संपूर्ण वातावरण, निकाय को घेरने वाला, निकाय के चारों ओर उपस्थित वह सब कुछ जो निकाय को घेरे हुए है, उसका परिवेश कहलाता है। परिवेश क्या हो गया? निकाय के चारों तरफ उपस्थित वह सब कुछ जो निकाय को घेरे हुए है, निकाय का परिवेश या सराउंडिंग कहलाता है। जैसे हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, इस मार्कर को हमने हाथ में लिया तो इसका परिवेश क्या हो गया? ये तो निकाय हो गया। एक बार में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसको क्या क्या घेरे हुए हैं, तो आप कहोगे कि इसके चारों ओर हवा है। हवा के साथ साथ देखिए क्या है इसके चारों ओर, हवा के सामने हम भी खड़े हैं, हम भी इसके सराउंडिंग है। ये बोर्ड है, ये दीवारें हैं, दीवारों के बाहर हवा है, पृथ्वी तल है, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी से बाहर निकलेंगे पहले वायुमंडल है, उसके बाहर आकाश है, अनंत आकाश जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वो सभी इसका सराउंडिंग हो गया, जो इसको चारों तरफ से कहीं तक भी घेरे हुए है। तो ठीक है बच्चों, निकाय होता है किसी वस्तु या पदार्थ का वह अंश जिसका हम एक बार में अध्ययन करते हैं। परिवेश क्या हो जाता है? परिवेश किसी निकाय को चारों तरफ से घेरने वाला वातावरण या सब कुछ, निकाय को चारों तरफ से घेरने वाला सब कुछ उस निकाय का परिवेश कहलाता है। तो ये था हमारा निकाय, परिवेश हो गया इसके चारों ओर का। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जल में, और जल मैंने बीकर में लिए या गिलास में लिए जल, जल जो गिलास में जल लिया है, तो हम जल का अध्ययन कर रहे हैं। को घेरने वाला गिलास की दीवारें, गिलास की दीवारें, वायुमंडल और समस्त वस्तुएं, और समस्त वस्तुएं क्या हो जाएंगी? उसकी परिवेश। जैसे हमने गिलास में जल ले लिया, वो हमारा निकाय है, वो वाटर, जो गिलास में पानी लिया है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, कितना है, इसका रंग कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है, स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसका हम एक बार में अध्ययन करेंगे। तो गिलास में लिया हुआ जल तो हो गया आपका निकाय, और उसको घेरने वाला क्या है? सबसे स्टार्टिंग में घेर रहा है उसको गिलास की दीवार है, उसके बाहर की तरफ क्या घेर रहे हैं उसको? हवा, उसके चारों तरफ और क्या घेरे हुए हैं? वायुमंडल, पृथ्वी और सारी वस्तुएं भी हैं, वो उसको घेरे हुए हैं, तो उसका वो परिवेश हो गया। अब आता है अगला, ब्रह्मांड क्या है, विश्व क्या है? ब्रह्मांड, जिसको हम यूनिवर्स, ब्रह्मांड या विश्व, यूनिवर्स। ब्रह्मांड या यूनिवर्स क्या है? निकाय और उसका परिवेश मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं, विश्व बनाते हैं। ब्रह्मांड क्या कहते हैं हम? अनंत ब्रह्मांड, ठीक है।
तो ब्रह्मांड क्या हो गया? ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स होता है निकाय और उसको चारों ओर से घेरने वाला समस्त परिवेश मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। आप कहेंगे कैसे ब्रह्मांड हो जाएगा? अभी हमने आपको सिंपल एग्जांपल बताया था, जैसे डस्टर था तो ये तो हो गया निकाय। अब इसको चारों तरफ से कौन कौन घेर रहे हैं? देखिए, हम इसके आगे खड़े हैं, ब्लैक बोर्ड है, दीवारें हैं, हवा है। इसके अलावा जो है इस घर से बाहर निकलेंगे, इस कमरे से बाहर निकलेंगे तो चारों तरफ वायु है, पेड़ पौधे हैं। उससे और आगे निकलेंगे पृथ्वी सतह है और ऊपर आकाश है, बादल हैं, वायुमंडल है। उससे भी आगे निकलेंगे तो चारों तरफ अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के तारे, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह घूम रहे हैं। वो सभी इसका परिवेश है और दूर तक बढ़ते जाएंगे, अनंत तक जितने भी उसके चारों तरफ पड़ेंगी चीजें वो सभी उसमें आ जाएंगी समाहित उसके परिवेश में। तो इतना सा डस्टर तो निकाय था, उसको चारों तरफ का अनंत ब्रह्मांड जो बचा हुआ है इसको छोड़कर वो है आप इसका परिवेश। तो ब्रह्मांड क्या हो गया? ब्रह्मांड हो गया परिवेश, निकाय और परिवेश को मिलाकर कहते हैं, यानी कि निकाय और परिवेश की को मिलाने पर ब्रह्मांड बनता है, या ब्रह्मांड निकाय और परिवेश का संयुक्त रूप है। तो क्या लिख देंगे हम? ब्रह्मांड बराबर हो जाएगा निकाय प्लस परिवेश। निकाय और परिवेश मिलकर बना देते हैं ब्रह्मांड या विश्व को। विश्व या ब्रह्मांड बराबर होता है निकाय प्लस परिवेश की। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं निकाय के प्रकार। निकाय के अगला टॉपिक है हमारा इसमें निकाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम। निकाय के प्रकार। निकाय 3 प्रकार के होते हैं। निकाय 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला है विवृत निकाय। विवृत या खुला, विवृत का मतलब है खुला, ओपन। विवृत या खुला निकाय। खुला थोड़ा जो है ऐसा लगता है कि साधारण शब्द है, तो केमिस्ट्री में थोड़ी टेक्निकल वर्ड में, टेक्निकल भाषा में यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं विवृत निकाय। खुला चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ना चाहे तो मत लिखना। खुला थोड़ा अजीब सा लग रहा है, याद रखना खुला है इसका मतलब। पहला है विवृत निकाय। खुला यहां पर लिखे दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको खुला भी बोल सकते हैं, विवृत निकाय। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। दूसरा है निकाय 3 प्रकार हैं। पहला विवृत निकाय, दूसरा संवृत निकाय। संवृत निकाय का मतलब बंद निकाय। संवृत का मतलब होता है जो ढका है, बंद। बंद निकाय, ये खुला निकाय, ये बंद निकाय। इसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा है विलगित निकाय। विलगित निकाय, इसको कहते हैं इंग्लिश में आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो निकाय के प्रकार, निकाय 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला विवृत निकाय या खुला निकाय, ओपन सिस्टम। दूसरा संवृत निकाय। संवृत निकाय क्लोज्ड सिस्टम, यानी कि बंद निकाय। संवृत का मतलब क्लोज्ड, बंद। तीसरा विलगित निकाय। विलगित पढ़ लीजिए या विलगित पढ़ लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। विलगित पढ़िए या विलगित पढ़िए, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम। 3 प्रकार के निकाय हैं। अब तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे पहले को। नंबर 1 विवृत निकाय या ओपन सिस्टम। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, इसकी डेफिनेशन अब बता रहा हूं, उसे नोट करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है।
बहुत स्लो आराम से बताऊंगा। पहला 3 प्रकार है निकाय के, विवृत निकाय, संवृत निकाय, विलगित निकाय। अब पहले को हेडिंग बनाते हैं, पहले को देखते हैं। विवृत निकाय ओपन सिस्टम, वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा और द्रव्य दोनों का स्थानांतरण हो सकता है, दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, विवृत निकाय कहलाता है। क्या हो जाएगा बच्चों? विवृत निकाय ओपन सिस्टम होता है वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के मध्य ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, विवृत निकाय कहलाता है। इसका उदाहरण है, बीकर में लिया, बीकर में लिया जल या बर्फ। बीकर में लिया जल या बर्फ, ये दोनों क्या है? बीकर का मतलब, बीकर इस तरह के कांच का एक गिलास जैसा होता है, गिलास टाइप का, इस तरह का होता है ये बीकर, ठीक है। उसमें इस तरह से होगी और यहां से थोड़ा इस तरह से होता है, मुड़ा हुआ। ये होता है कांच के गिलास जैसा ही बीकर होता है, लैब में होते हैं गिलास जैसे, 250 ml के, 500 ml के, इस तरह 100 ml के, अलग अलग क्वांटिटी के होते हैं, बीकर होता है, ठीक है, खुला हुआ। तो इसका उदाहरण क्या है? ओपन निकाय वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, ओपन निकाय कहलाता है, यानी कि विवृत निकाय कहलाता है। उदाहरण है इसका, बीकर में लिया जल या बर्फ। अब आप सोचोगे कि ये कैसे ओपन निकाय है, ऊर्जा और द्रव्य का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक बीकर में गर्म जल लिया है, बीकर में गर्म जल लिया है, तो क्या होगा? उस गर्म जल में से भाप उड़ेगी। भाप क्या है? जल की वाष्प, जल की गैसीय रूप। तो क्या कर रहा है? बीकर में से, गर्म जल में से कुछ जल के अणु बाहर वायुमंडल में, उसके परिवेश में जा रहे हैं, यानी कि द्रव्य निकाय से उस बीकर से परिवेश में जा रहा है। तो द्रव्य जा रहा है, जल के अणु, और ऊष्मा या ऊर्जा, ऊष्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप होता है, ठीक है। तो ऊष्मा जब गर्म जल रखा है तो कुछ समय बाद क्या होगा? वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बीकर से ऊष्मा, बीकर की दीवारों से होकर और ऊपर से भी कुछ ऊष्मा धीरे धीरे वायुमंडल में जाती रहेगी। बीकर के जल में जो ऊष्मा है वो बीकर की दीवारों से होकर, इससे होकर, यहां से, है ना, और ऊपर से धीरे धीरे वायुमंडल में जाती रहेगी। तो क्या हो गया? ऊर्जा का भी आदान प्रदान होगा, ऊर्जा चली गई वायुमंडल में। ऊर्जा केवल निकाय से परिवेश में ही नहीं जाती है, ऊर्जा निकाय से केवल परिवेश में ही नहीं जाती है, बल्कि परिवेश से भी ऊर्जा निकाय में आ जाती है। कैसे? देखिए, यदि बीकर में लेते हैं हम जल, बर्फ, यदि हम बीकर में बर्फ का टुकड़ा लेते हैं तो क्या होता है? वो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर से, वायुमंडल से कुछ ऊष्मा आती है बीकर के अंदर, जो उस बर्फ को पिघला देती है, बर्फ का ताप बढ़ाती है, धीरे धीरे वो पिघल जाता है। तो क्या हुआ? परिवेश से, वायुमंडल से ऊष्मा आई और निकाय के अंदर आ गई बर्फ में, तो पिघल जाता है, ठीक है। तो उस ऊर्जा जो बाहर से भी आ जाती है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है, तो बाहर से भी आ जाएगी। और द्रव्य बाहर से कैसे आता है? परिवेश से। द्रव्य परिवेश से ऐसे आता है, देखिए, जैसे जो है होता है आपका कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठोस NaOH होता है, इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के पीलैक्स होते हैं, टुकड़े होते हैं। यदि उन्हें ऐसे ही किसी बीकर या प्याली में लेकर रख देते हैं तो धीरे धीरे वो पिघलकर द्रव बन जाते हैं, और धीरे धीरे रखे हुए पिघलकर द्रव बन जाते हैं। अर्थात बाहर से, वायुमंडल से कुछ नमी आकर उन NaOH या कास्टिक सोडा में मिलती जाती है। जो हमारा
निकाय था कास्टिक सोडा, उसमें बाहर से द्रव्य यानी कि जल आ गया। द्रव्य मतलब मैटर, पदार्थ जो कि जल है, जल वाष्प है, वायुमंडल में नमी है, वो इसमें आ गई। तो क्या हो गया, परिवेश से निकाय के अंदर भी द्रव्य भी आ जाता है, ऊर्जा भी आ जाती है। ठीक है, तो आपका पहला एग्जाम्पल का पहला हो गया, पहला प्रकार विवृत निकाय। वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण ये बता दिया आपको, बीकर में लिया जल या बर्फ। दूसरा प्रकार बनाएंगे भैया हेडिंग हम, क्या है, संवृत निकाय, क्लोज्ड सिस्टम। संवृत निकाय, क्लोज्ड सिस्टम, बंद निकाय। वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, द्रव्य का नहीं, संवृत निकाय कहलाता है। ध्यान से सुना भाई, संवृत निकाय वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का नहीं, संवृत या बंद निकाय कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बंद बर्तन में लिया गर्म जल, लिया गर्म जल या चाय। संवृत निकाय का उदाहरण क्या हो गया, बंद बर्तन में लिया हुआ गर्म जल या चाय। जैसे कोई डिब्बा है, मान लीजिए स्टील का, स्टेनलेस स्टील का कोई डिब्बा है, उसमें हमने पानी गर्म करके डाल दिया और उसे ढक्कन लगा दिया। ठीक है, बोतल नहीं लेंगे, यहाँ पे डिब्बा ही ले रहे हैं, स्टील का डिब्बा, स्टेनलेस स्टील का डिब्बा। हमने पानी को गर्म किया या चाय को गर्म किया, उसमें डाला और ढक्कन को उसे बंद कर दिया। तो क्या होता है, जब हमने ढक्कन बंद कर दिया तो उस जल या चाय में से भाप बाहर तो नहीं निकलेगी, रुकी रहेगी उसी में। लेकिन क्या होता है, जब वो कुछ समय तक डिब्बा ऐसे ही रखा रहेगा तो धीरे धीरे जो उसके अंदर जल या चाय थी वो ठंडी हो जाती है। देखा है, देखा होगा आपने, लगभग 15-20 मिनट या आधे घंटे में वो चाय या जल जो गर्म हमने डिब्बे में रखा था, बंद डिब्बे में, वो ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस बर्तन की दीवारों से होकर, क्योंकि उस डिब्बे की दीवारों से होकर जो ऊष्मा थी, जो जल की ऊष्मा थी, वो बाहर निकल जाती है उसके वायुमंडल में धीरे धीरे, और वो ठंडी हो जाती है। लेकिन उसकी भाप, उस जल की भाप या चाय में से जो जल वाष्प थी, जो भाप थी, वो बाहर नहीं निकल रही है, क्योंकि ढक्कन बंद है। तो जल तो बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन ऊष्मा जा रही है बाहर, यानी कि ऊर्जा बाहर निकल जा रही है। तो ये कहलाता है आपका संवृत निकाय, बंद निकाय। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है इसकी, वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का नहीं, बंद या संवृत निकाय कहलाता है। इसका उदाहरण है, बंद बर्तन में लिया गया गर्म जल या चाय। अब नंबर 3 है भैया, इसको बनाएंगे हेडिंग, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा या द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है। वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा और द्रव्य दोनों का ही आदान प्रदान नहीं होता है, विलगित निकाय या आइसोलेटेड निकाय कहलाता है। इसका उदाहरण है, थर्मस में, जो थर्मस बोतल होती है, गर्म पानी रहता है, ठंडा पानी रहता है, ठीक है, थर्मस, थर्मस में बंद थर्मस, बंद रखना पड़ेगा, खुला रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा। बंद थर्मस लिया गया गर्म जल या चाय, गर्म जल या चाय। विलगित निकाय क्या हो गया, उदाहरण इसका उदाहरण हो गया
बंद थर्मस में लिया गया गर्म जल या चाय। क्या करते हैं हम, चाय को गर्म किया, चाय को गर्म करने के बाद थर्मस बोतल में डाल लेते हैं, उसका ढक्कन बंद कर लेते हैं। वो आइसोलेटेड होता है। उसमें से क्या होता है, जो ऊष्मा है चाय या जल के अंदर वो बाहर नहीं निकल पाती है, उसके अंदर ही वो रुक जाती है। ठीक है, ना तो उसमें से भाप निकल रही है जो थर्मस में चाय लिया है, जल लिया है गर्म, और ना ही उसकी ऊष्मा बाहर निकलती है। यदि एयर टाइट है, उसका ढक्कन अच्छे से टाइट है, तो वो चाय कई घंटे तक गर्म की गर्म रहेगी। यदि उसमें थोड़ा भी उसका ढक्कन ढीला है, थोड़ा सा भी ढीला है ढक्कन, तो क्या होगा, लूज है तो बाहर से हवा जाएगी अंदर और ऊष्मा को बाहर लेकर आएगी, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। लेकिन यदि ढक्कन अच्छे से टाइट बंद है तो उसका जल या चाय वो काफी समय तक गर्म रहेगी। ठीक है, तो थर्मस में जो चाय या गर्म जल लिया है, ना तो वो ठंडा होगा, उसमें से ऊष्मा बाहर आएगी, और ना ही उसमें से भाप बाहर आएगी, यानी कि द्रव्य और ऊर्जा यानी कि ऊष्मा दोनों ही बाहर उसके परिवेश में नहीं आ रही। तो ये हो जाता है आपका विलगित निकाय। वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा और द्रव्य दोनों का ही आदान प्रदान नहीं होता है, विलगित या आइसोलेटेड निकाय कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका बंद थर्मस में दिया गया गर्म जल या चाय। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज हमने जाना निकाय क्या है, परिवेश क्या है और निकाय के प्रकार। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, इससे आगे के टॉपिकों के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन भाइयों और बहनों के साथ जो कक्षा 11 में साइंस से पढ़ते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाए जैसे हम अपलोड करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।